गौतम बुद्ध और भाग्य का लिखा। गौतम बुद्ध ने भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता इस विचार को खारिज किया। उन्होंने जीवन को एक गतिशील प्रक्रिया माना, जहां हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। बुद्ध के अनुसार हमारा भाग्य एक निश्चित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और कार्यों का परिणाम है। उन्होंने कर्म सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा, उसका फल हमें भविष्य में मिलता है। बुद्ध की कहानियां में कई जगह यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपने मन को नियंत्रित करके और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए किसान और कुआं। एक कहानी में एक किसान लगातार कुएं से पानी निकालता रहता है। एक दिन कुआं सूख जाता है। किसान निराश हो जाता है और सोचता है कि यह तो उसके भाग्य में लिखा था। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर वह दूसरा कुआं खोदे तो शायद पानी मिल जाए। उसने मेहनत से दूसरा कुआं खोदा और उसे पानी मिल गया। यह कहानी हमें बताती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध का जीवन। बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे। उन्होंने एक आरामदायक जीवन त्याग कर सत्य की खोज की। उन्होंने कठिन तपस्या की और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। यह सब उनके कर्मों का परिणाम था। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध के अनुसार भाग्य एक निश्चित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और सकारात्मक सोचना चाहिए। जीवन में अक्सर हम सुनते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह कहावत हमें बताती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से ही तय हो चुका होता है। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमारा भाग्य ही हमारे जीवन को निर्धारित करता है। एक बार की बात है, एक गरीब परिवार में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था राम। राम बहुत मेहनती था और उसने अपनी मेहनत से काफी तरक्की की, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। एक दिन राम एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिला। उस व्यक्ति ने राम को समझाया कि वह अपने भाग्य को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो असंभव है। उसने कहा कि राम का भाग्य यही है कि वह सफल व्यक्ति बने, लेकिन जरूरी नहीं कि वह खुश भी हो। राम ने उस व्यक्ति की बातों को समझा और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। उसने अपने पास मौजूद चीजों की कदर करना सीखा और दूसरों की मदद करने में खुशी पाई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए और अपनी परिस्थितियों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए। तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। क्या गर्भ में ही तय हो जाता है मनुष्य का भाग्य? इस संसार में जीवन लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक भोगना होगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है, तो बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में सवाल मन में आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म के पहले से ही तय होता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है? तो चलिए जानते हैं मनुष्य के भाग्य से जुड़ी ये प्रमुख बातें। कब निर्धारित होता है मनुष्य का भाग्य? पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में जीवन के संकटों से उबरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें मां के गर्भ में ही तय हो जाती है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने इसे एक श्लोक के द्वारा समझाया है। आयुः कर्म च विद्या च वित्तम निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी मां के गर्भ में होता है। इन चीजों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता। जिसकी जितनी उम्र होगी वो उतना ही जीता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान और धन कमाना चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में एक श्लोक के द्वारा इस बात को समझाया है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्य कोपि न विद्यते जन्म जन्मणि मत्र्येषु मरणम तस्य केवलम।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 चीजें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म के पहले से ही तय हो जाता है। भाग्य का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। इस संसार में मनुष्य जब जन्म लेता है तो अपना भाग्य साथ ही लिखवा कर आता है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति मानती है। भाग्य कौन लिखता है, ये कैसे बनता है, आदि प्रश्न हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति विशेष ऊपर आसमान में नहीं है जो हमारा भाग्य लिखने का कार्य करता है, बल्कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। सीधा स्पष्ट सा गणित है कि हम जो भी अच्छे कार्य, सुकर्म या बुरे कार्य कुकर्म करते हैं, वही हमारा भाग्य बनाते हैं। दोनों कर्म और यानी सुकर्मों का फल हमें सफलताओं एवं सुख समृद्धि के रूप में मिलता है। इसके विपरीत कुकर्मों का फल हमें असफलता व कष्ट, परेशानियों के रूप में मिलता है। कुछ कर्मों का फल हम इसी जन्म में भेग लेते हैं और कुछ शेष बच जाते हैं। यही बचे कर्म जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ निभाते हैं। उन्हीं शेष बचे हुए कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। भाग्य और कर्म अन्योन्य आश्रित हैं। कर्म के बिना भाग्य फलदायी नहीं होता और भाग्य के बिना कर्म। इस बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि वे एक दूसरे के पूरक हैं और एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि मनुष्य का भाग्य प्रबल होता है तब उसे थोड़ी सी मेहनत करने पर उसे आशातीत फल प्राप्त होता है, पर यदि वह श्रम नहीं करता तो अपने स्वर्णिम अवसर से चूक जाता है। तब पश्चाताप करने का भी कोई लाभ नहीं होता। परंतु इसके विपरीत कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य कठोर परिश्रम करता है पर उसे आशा के अनुरूप फल नहीं मिलता। इसका यह अर्थ नहीं, कदापि नहीं, कि वह परिश्रम करना छोड़कर हाथ पर हाथ रखकर निठल्ला बैठ जाए और भाग्य को कोसता रहे या ईश्वर को गाली देता रहे। मनुष्य को सदा अपने भाग्य और कर्म दोनों को एक समान मानना चाहिए, फिर बार बार सफलता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य भी तभी फल देता है जब मनुष्य स्वयं श्रम करता है। अब भाग्य से हमें भोजन प्राप्त हो गया है, उसे खाने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। रोटी का निवाला खुद मुंह में नहीं जाएगा, हाथ हिलाना पड़ेगा। रोटी का ग्रास तोड़ेंगे तभी तो निवाला मुंह में जाएगा और हमारा पेट भरेगा। हमेशा चींटी के श्रम को याद रखिए, जो पुन गिरकर अथक प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाने में अंततः सफल हो जाती है। इसी तरह हम अपनी बार बार ईमानदार कोशिश से असफलता को पुण्य सफलता में बदल सकते हैं। हर प्रकार की सुख समृद्धि हमें अपने पूर्व जन्मकृत कर्मों के अनुसार ही मिलती है। फिर भी हमारे लिए यही उचित है कि हम अपने कठोर परिश्रम की बदौलत ही अपनी सफलताओं को पाने से न चूकें। जब जब अपने बाहुबल पर विश्वास करके कठोर परिश्रम करेंगे तब तब हमारा भाग्य हमें अवश्यमेव फल देगा। भाग्य के भरोसे बैठकर कर्म करना नहीं, त्यागना है। उन्नति करने का अवसर हर किसी को जीवन में अवश्य मिलता है। शर्त बस यही है कि उस अवसर की प्रतीक्षा करते हुए हमें अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, बल्कि भविष्य को सुखद बनाने का सार्थक प्रयास करना है। इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है। भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है। लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है और कार्यों को करता है। ग्रह नक्षत्र और भाग्य के बारे में अनेक धारणा एवं मान्यता प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ईश्वर के द्वारा रचित है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारा भाग्य तय करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बनता है। मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है, ईश्वर मनुष्य को उसके कर्मानुसार फल देता है और ग्रह नक्षत्र कर्मफल की सूचना देने के माध्यम है। कैसे बनता है किसी भी व्यक्ति का भाग्य? मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ज्योतिष विद्या की गणनाएं व्यक्ति के भाग्य और सुख दुख के बारे में सूचना देती है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है उसका फल भाग्य के रूप में उसे देर सवेर प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल कहा जा सकता है। कर्म फल कितने समय बाद भाग्य बनता है,
इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जाना जा सकता है। मान लीजिए आज आपने 75,000 रुपये खर्च करके कोई सामान खरीदा और आपसे पूछा जाए कि यह 75,000 रुपये आपने कब कमाए थे, तो यह बता पाना आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि यह रकम आपने एक साथ कमाई हो या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कमाई हो। इसी प्रकार के गए कर्मों को भाग्यफल बनने के लिए कभी कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है और कभी कर्म फल तत्काल प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। पूर्व में शुभ अशुभ कर्मों के फल को एकत्र कर भविष्य की घटनाओं का सृजन होता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही लिखता है। कर्म सिद्धांत एवं मान्यताओं के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित नहीं है, पुनर्जन्म इसी का एक हिस्सा है। इसीलिए प्राचीन लाल किताब में कहा गया है कि प्रत्येक इंसान अपनी किस्मत के हाथों में ढूंढ है और किस्मत की कलम विधाता के हाथों में है। ईश्वर की यह कलम जो इंसान की किस्मत का निर्धारण करती है, इंसान के खुद के कर्मों पर निर्धारित होती है। लाल किताब कहती है कि किस्मत के लेख का झगड़ा न तो किस्मत का है और न ही अक्ल बुद्धि का है, बल्कि इनका समन्वय ही मानव जीवन है। कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों के मिले जुले संयुक्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है। अगर पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करने लिखा है, तो इस जन्म में दान पुण्य उपाय ईश्वर आराधना एवं अन्य शुभ कर्मों को करने से दुख में कमी लाई जा सकती है। अशुभ फल को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ सुनिश्चित उपायों द्वारा उनकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ नए शुभ कर्मों द्वारा बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणाम के बीच कोई मजबूत अवरोध खड़ा कर दिया जाए तो शुभ कर्मों से बने दीवार से मुसीबतें टकराकर निष्फल हो जाती है। उचित दिशा में सही कर्म करने से भाग्य बदलने लगता है। बस हमें सही कर्म करने का रास्ता, सही तरीका, सही विधि, सही समय का पता होना चाहिए। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प इंसान को रंग से राजा बन सकता है और एक ज्ञानी को महाज्ञानी। इसलिए अगर भाग्य बदलना हो तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प को मजबूत करें।